दोस्तों रात के 11 बज रहे हैं भाई। मैं बाहर को आया था। अभी देखो गांव में बिल्कुल शांत सा माहौल। देखो भाई चांद कितना प्यारा दिख रहा है और ऐसा मौसम बहुत कम देखने को मिलता है। देखो अभी बिजली गिर रही है भाई। देखो देखो भाई फ़ोन में इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है ना, पर काफ़ी ज़्यादा बिजली गिर रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में अपने गांव की एक खूबसूरत सी नई सुबह के साथ। तो भाई सुबह के 7 बज रहे हैं और सुबह सुबह देखो भाई 7 बजे सूरज कितना ऊपर निकल जाता है। भाई आज लगा नहीं था सुबह के टाइम का मौसम इस तरह का होगा। कल रात की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी भाई, इस साइड में इतनी खतरनाक वाली बिजली चमक रही थी ना भाई। क्या बिजली गिर रही थी कल रात को, लग रहा था कि आज तगड़े वाली बारिश आने वाली है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज देखो मौसम बिल्कुल साफ है भाई। और सुबह सुबह मैं निकल रहा हूँ अपने खेतों की ओर, अपने बगीचे की ओर। वो रह गया अपना बगीचे नीचे। काम तो कुछ है नहीं है। देखो अभी घर से बगीचे की ओर आ गया। शेफी भी थी मेरे साथ, पता नहीं कहाँ चली गई। आए शेफी चल, आजा आजा। तो देखो भाई आजकल गांव का माहौल बिल्कुल शांत सा। देखो ग्रीनरी, हरियाली चारों ओर। देखो आगे, आजा आजा आजा। तो मैं जा रहा हूँ अभी अपने बगीचे तक। काम कुछ है नहीं, ऐसे ही देख के आते हैं भाई। हमारी स्प्रे का काम था वो हो चुका है कंप्लीट। भाई कल रात में क्या बिजली, मतलब ना ऐसे बादल भी नहीं गरज रहे थे, बस बिजली लाइटनिंग हो रही थी। पर ऐसा कुछ बारिश वारिश आई नहीं है। तो सुबह सुबह पहुंच चुका हूं मैं अपने बगीचे में। और यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले हमने स्प्रे करी थी। अब अपना स्प्रे का जो काम है वो आएगा 10 दिनों बाद। और साइज देखो भाई, हमारे जो सेब है देखो इनमें साइज कितना हो गया है। ये साइज आ गया, मतलब जितना अखरोट का दाना होता है ना, इतना साइज हो चुका है। ये देखो, पर ओलो के निशान देखो भाई। देखो जो ओलो ने हमारा नुकसान किया है ना, कितना ज़्यादा। ये देखो ये पूरा बी ग्रेड सेब हो रहा है। कहीं कहीं ठीक है, कहीं कहीं बहुत बुरे हालत है भाई। वैसे तो हर जगह में ओलो के निशान है। हो तो चलो जो भी है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। पर ये है कि जो सेब की फसल है ना, जो सेब है मतलब उसका साइज अब जो है अखरोट के दाने के बराबर हो गया। जो तो ये वाला बगीचा है ना अपना, इसमें जो सेब तुड़ान होगा वो होगा। अभी देखो क्या मई लगा हुआ है ना, मई तो वैसे भी जाने ही वाला है। जून जुलाई लास्ट लास्ट में, तो 2 महीने अभी पूरे पूरे हैं सेब सीजन में हमारे। कुछ कुछ पेड़ों में तो इतनी ज़्यादा फसल लगी है ना। ये देखो ये छोटा सा पेड़ है, मतलब कितनी कैपेसिटी होगी इसकी, ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉक्स भी नहीं। पर इसमें देखो कितनी ज़्यादा फसल लगी है। और ओलों के निशान तो बहुत ही ज़्यादा है। देखो ज़्यादा फसल होने की वजह से इसमें भी देखो भाई कितनी ज़्यादा ओवर क्रॉप लगी हुई है। कई पेड़ों में काफ़ी ज़्यादा फसल लगी हुई है। देखो तो इनमें कुछ कुछ पेड़ ये है कि इस वाले खेत में पूरे पूरे खेत में अच्छी फसल लगी है। इस वाले पेड़ में देखो, ये तो काफ़ी बड़ा पेड़ है भाई। देखो ऊपर ऊपर तक अच्छी फसल लगी है भाई, पूरे टॉप तक फसल लगी हुई है। देखो फिर ये पेड़ इसमें भी ठीक लगी हुई है। देखो कुछ वैरायटी ऐसी है इस बगीचे में। ये देखो अभी कितना छोटा है ना सेब का दाना, इसमें भी देखो कितनी एक्सेस क्रॉप लगी है ऊपर टॉप तक। पर इनमें ये सिर्फ ये पेड़ ऐसा है, देखो इसमें अभी देखो भाई कितना कलर आ गया है, पूरे लाल हो गया। अभी अखरोट के बराबर सेब का दाना है और पूरे सेब के दाने लाल हो गए। और जब लास्ट में ये मतलब तुड़ान के टाइम तक पूरा काला हो जाता है, पूरा काला। ये देखो बहुत अच्छी वैरायटी है भाई ये बगीचा अपना। यहाँ पे 70 80 पेड़ इस वाले बगीचे में सेब के वहाँ ऊपर तक है। और 35 या 40 पेड़ इसमें पलम के पेड़ हैं। तो आने वाले टाइम में ये वाला बगीचा अच्छी फसल देगा, सेब की भी और पलम की भी। तो देखो भाई हमारा तो काम ही यही है
अपने बगीचों का काम जो होता है, सुबह सुबह के टाइम पे मस्त पीछे से बैकग्राउंड में आप लोगों को पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही होगी इन पेड़ों में देखो। तो वैसे इस बगीचे के साथ ना अपनी कुछ ज़मीन और है, पर वो बंजर पड़ी हुई है, मतलब इसमें 30 40 50 पेड़ और लग सकते हैं अभी सेब के। तो देखो अभी दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो भाई, ये बगीचा है ना, वो वहाँ से वो लास्ट तक ये अपना बगीचा है। इसके साथ में देखो अपनी कितनी बंजर ज़मीन पड़ी हुई है यहाँ पे। ये देखो ये रास्ता है भाई गाँव का, और इसके साथ में ये झाड़ी दिख रही है। ये देखो कितना बड़ा बान का पेड़ है भाई। एक पेड़ बान का, ये एक पेड़ बान का, ये पहले ये अपनी ज़मीन है यहाँ पे। पहले इसमें क्या हुआ करता था, इस जो मेरे दादाजी थे उन्होंने बकरियाँ रखी हुई थी भाई। पहले के टाइम पे गाँव पे सब ने रखी होती थी, तो उस वजह से अपनी ज़मीनों पे इस तरह के बान के पेड़ लगाते थे। उनके लिए जोड़ियाँ काटने के लिए, जो भेड़ बकरियाँ होती थी ना पहले के टाइम पे। तो ये देखो एक खेत ये है यहाँ पे, देखो झाड़ी कितनी ज़्यादा है, इसमें पूरे बान ही बान है भाई। देखो बीच में झाड़ी, एक खेत ये वाला है, एक खेत ये वाला है नीचे, और कुछ हिस्सा वहाँ को रह गया। तो इसमें 40 50 60 पेड़ और लग सकते हैं। देखते हैं इन फ्यूचर अगर इसको कभी साफ़ करवाएंगे। और एक खेत ये वाला है ऊपर, तो पूरा बंजर पड़ा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल बगीचे के साथ में ही है। देखो कितने बड़े बान के पेड़ है। तो जिसको तो पता होगा भाई, बान के पेड़ के जो ये छिलके होते हैं इनका बहुत फ़ायदा होता है। और देखो पशुओं के लिए तो होता है, बहुत बड़ा पेड़ है भाई, बहुत बड़ा। देखो कैमरे में इतना पता नहीं लग रहा होगा ना। और बान वहीं पाया जाता है जहाँ पे मतलब जो हाइट वाले एरिए होते हैं वहाँ पे बान का पेड़ पाया जाता है। और इसके छिलकों की भी, इसका जो छिलकों का रस बनता है ना, उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो इसमें पूरा ये देखो पूरा खेत नीचे देखो कितनी झाड़ी पड़ी हुई है इसमें। वहाँ भी बान का पेड़ है, ये बान का पेड़ है। तो ये पहले के टाइम पे हमारे बुज़ुर्गों ने लगाए होते थे पशुओं के लिए, उनके लिए चारे के लिए। तो काफ़ी सारी ज़मीन इसी तरह से बंजर पड़ी हुई है। मेरे को अभी भी अच्छे से याद है, जो ये वाला पेड़ है ना भाई, यहाँ पे नीचे जो मेरे पापा जी थे उन्होंने वो भी कोयले निकाला करते थे भाई पहले के टाइम पे। जब मैं छोटा हुआ करता था, मेरे हिसाब से मैं सेकंड या थर्ड में पढ़ता हुआ, मेरे को अभी भी अच्छे से याद है। यहाँ पे ना इस पेड़ के नीचे यहाँ पे कुछ बनाया होता था, और उसके अंदर आग जला के, जैसे ये पक्की लकड़ी होती है ना भाई, बान के पेड़ों की तो पक्की लकड़ी होती है, तो उसमें लकड़ियाँ डाल के अंदर मिट्टी का ऐसा शेड जैसा बनाया होता था ना, उसके अंदर जला के पूरा पक्के कोयले बनाते थे अपने लिए सर्दियों के लिए। और शायद बेचते भी होंगे पहले के टाइम पे, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे गैस का इतना ज़्यादा वो होता नहीं था, लकड़ी कोयले पे ही सारा काम होता था। इतना बड़ा पेड़ है ये मान का। तो ऐसी ज़मीन अभी यहाँ पे बंजर पड़ी हुई है सारी। तो अब तो इसको साफ़ करवाने के लिए भी भाई कितना ही टाइम लगेगा। बान का पेड़ ना, एक और चीज़ इसकी बहुत बढ़िया होती है, देखो मेरे घर के सामने भी बहुत सारे हैं। तो बुजुर्गों ने हमारे बहुत सारे लगाए। देखो वो मेरा घर है ना ऊपर, वो देखो मेरा घर, उस घर के सामने देखो भाई बड़े बड़े बान के पेड़ है। और गर्मियों के टाइम पे बान का पेड़ बहुत ठंडक रखता है घर के सामने। तो देखो यही होता है, टाइम के साथ हर चीज़ बदल जाती है। अब देखो भेड़ बकरियाँ होती नहीं है, चलो पेड़ों का तो फ़ायदा ही है, पर देखो बंजर ज़मीन है ना सारी, यहाँ पे हमारा बहुत कुछ चीज़ें लग सकती है। इन फ्यूचर क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलो भाई दोस्तों, मैं आ चुका था घर। तो आजकल तो भाई ऐसे ही सुबह और शाम के टाइम पे ही आपको व्लॉग देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरे दिन भर तो भाई बाहर तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बाहर जाना ज़्यादा होता नहीं है। तो मैं भी अपना व्लॉग एडिटिंग का काम कर रहा था भाई अभी तक। चलो गाइस, आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट कर देना अभी व्लॉग कहाँ से देख रहे हो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी। बाय बाय।